हाय फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार चंपारण स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। जिसका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। अब हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग एलसीएम पहले लघुत्तम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 12 को अलग तोड़ेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से टूटेगा 2 तिहाई 6, फिर 15 को तोड़ते हैं। 15 को तोड़ेंगे 3 पचे 15, फिर 21 को तोड़ लेते हैं। 21 को तोड़ेंगे 3 सते 21। अब क्या करेंगे, लिख देंगे चूंकि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। फिर उसी तरह 15 के बराबर लिखेंगे 3 गुना 5। तो लिख लेते हैं 15 के बराबर 3 गुना 5। अब 21 के बराबर लिख देंगे 3 गुना 7। 21 के बराबर 3 गुना 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहला एचसीएफ और फिर एलसीएम। तो अब हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर। एचसीएफ कौन होता है, जो तीनों में मिल जाए। तीनों में क्या क्या मिलता है देखते हैं। तीनों में सबसे पहले 3 मिल रहा है और दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए एचसीएफ हम कहेंगे 3। फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम बाकी जो बचता है पूरे को गुना करते हैं और अंत में एचसीएफ से भी गुना करते हैं। तो बचा हुआ है 2 गुना 2, तो लिखेंगे 2 गुना 2, यहाँ पे 5 गुना यहाँ 7। अंतिम में शामिल कर लेते हैं एचसीएफ को भी, अर्थात हम 3 को भी शामिल करेंगे। अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूने 4, 4 पचे 20, 20 सत 140, 140 तिहाई 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सेम बनेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन था 12, 15 और 21। जैसे हम तीनों को अलग अलग गुणनखंड किए हैं, सेम 17, 23 और 29 को अलग अलग करेंगे। जिस तरह तीनों 12 के बराबर, 15 के बराबर, 21 के बराबर, सेम इसको भी लिखते आएंगे, अंत में बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब 17 को तोड़ेंगे तो ये 17 से ही टूटेगा, 17 एकम 17। अगर हम 23 को तोड़ते हैं तो ये 23 से ही टूटेगा। अगर 29 को तोड़ते हैं तो 29 से ही टूटेगा। अब हम लिखना चाहे तो लिखेंगे 17 के बराबर, चूंकि लगा देंगे, चूंकि 17 के बराबर 17 गुना 1। 23 के बराबर लिखेंगे 23 गुना 1। 29 के बराबर 29 गुना 1। अब तीनों में क्या मिला, तीनों में 1 मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1। बाकी कुछ नहीं मिला। और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम क्या मिला, 17, यहाँ कुछ नहीं, 23, 29। तो लिख देंगे 17 गुना 23 गुना 29। और अंतिम में एचसीएफ को भी शामिल कर लेते हैं। तो 1 है, मर्जी तो करेंगे या छोड़ देंगे, क्यों, 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब 17, 23 और 29 को जब गुना करेंगे तो आंसर आएगा 11 3 39। यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर 3 नंबर 8, 9 और 25। फिर हम गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 से टूटेगा 2 चौका 8, फिर 2 से टूटेगा 2 दूना 4। इधर 9 को तोड़ेंगे 3 तिहाई 9। इधर 25 को तोड़ेंगे तो 5 25। लिखेंगे चूंकि 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2
और 9 के बराबर लिखेंगे 3 गुना 3। 25 के बराबर 5 गुना 5। अब इसमें कुछ नहीं मिला तो इसका एचसीएफ, इसमें 2 भी नहीं मिल रहा है, ना कि 3 मिल रहा है और ना 5 ही मिल रहा है। तो हम जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है उसका एचसीएफ 1 होता है। क्यों? इसको चाहे तो एक बार और तोड़ सकते थे, 2 एकम 2 फिर 1 मिलता, 3 एकम 3 यहाँ भी 1 मिलता, 5 एकम 5 तो सब में गुना 1 रहता तो हमारा एचसीएफ 1 ही आता। तो लिख देंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम, तो एलसीएम में मेरा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि सब आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब गुना करेंगे, चलिए कर। 30 दूना 50 दूना 100 100 दूना 200, ये छूटा हुआ था तो 2 3 600 तिरका 1800, यानी कि हम लिख देंगे 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिया जा रहा है, आप लोग जरूर इसे बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है 140 और 320, दूसरा है 306 और 170, तीसरा है 440 और 660, चौथा है 15 और 25 और पांचवा 120 और 80। थैंक यू।